क्या वो जापान वीज़ा के रिलेटेड है, हाउ टू गेट जापान वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल, विदाउट एनी रिजेक्शन के, बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी रिजेक्शन के जो है हम जापान का वीज़ा वो कैसे हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो के हाउ टू गेट जापान वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल की, जो आज का जो हमारा मेन टॉपिक और सबसे ज़्यादा जो लास्ट 10 डेज से मुझे क्यूरीज आ रही हैं जापान की, जो हमारा जापान का वीज़ा जो रिफ्यूज़ हो गया किस वजह से हुआ है, हमें रीज़न नहीं पता लग रही प्रॉपरली। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन इन प्रीवियस वीडियोस कि आप लोगों का जो जापान का वीज़ा है ये एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है जापान। और इसकी जो इस कंट्री का जो ट्रैवल हिस्ट्री की, अगर ट्रैवल हिस्ट्री के रिलेटेड अगर मैं बात करूं जापान के वीज़े की, तो जापान की ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बहुत मैटर करती है व्हेन यू विल अप्लाई फॉर एनी अदर कंट्रीज लाइक यूएसए की मैं बात करूं, कनाडा की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं या शेंजन स्टेट्स की बात करूं, क्योंकि जापान का पासपोर्ट जो है सबसे पावरफुल पासपोर्टों में शामिल होता है। और जापान का जो वीज़ा है कि लास्ट अगर मैं 2024 की बात करूं या 2023 की बात करूं, तो जापान हमें जो है बगैर बगैर किसी विदाउट एनी इनविटेशन आप जापान का वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते। देन आफ्टर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हुआ ये है कि जापान 2025 से उन्होंने अपग्रेड ये किया कि जो टूरिज्म पर्पस की तरफ से बंदे आना चाहते हैं उनको इनविटेशन जो है रिक्वायर्ड नहीं है। तो बात इनविटेशन की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट लाइक जुलाई में जो अब जापान की वीज़ा रेशियो थी वो 87 to 90% थी। और करंटली अगर मैं बात करूँ जो आप लोगों को लास्ट 10 डेज से मुझे क्यूरीज आ रही है कि जापान का वीज़ा जो हमारा रिफ्यूज़ हो गया, नाउ अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको एक वीडियो में प्रीवियस वीडियोस में एक चीज़ प्रॉपरली मेंशन की थी, एक वो टूरिज्म पर्पस वालों के लिए, कि आप लोगों का जो ट्रैवल प्लान एंड कवर लेटर, ये दो डॉक्यूमेंट ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस के ऊपर आपका जापान का क्या किसी भी कंट्री का अगर आप लोगों का वीज़ा जो मैटर करता है, ये कवर लेटर के ऊपर बहुत मैटर करता है, ये ट्रैवल प्लान के ऊपर बहुत मैटर करता है। और अगर आपको जापान का वीज़ा नहीं मिला आपके कवर लेटर या ट्रैवल प्लान के, इट्स मीन आपको शेंजन का भी नहीं मिलना, आई विल क्लियरली एक्सप्लेन। और आपको यूएसए का भी नहीं मिलना, आपको उसका न्यूजीलैंड का भी नहीं मिलना, आपको उसका यूएस का भी नहीं मिलना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की रीज़न क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका पहला डाउट है, पहली जो रीज़न है रिफ्यूज़ल की, वो है कवर लेटर। यू विल नॉट मेंशन इन एवरीथिंग इन कवर लेटर। मेरा आप लोगों का उनके साथ क्यूरीज के साथ मुझे जो वर्ड यूज़ हो रहा था कि सर एजेंट ने कहा था कि 1 से 1.5 पेज का आप लोगों ने कवर लेटर बनाना, नो। देखिए, कवर लेटर का मकसद क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको कवर लेटर के बारे में एक्सप्लेन करूँ। कवर लेटर उसको कहते हैं कि यू विल मेंशन इन एवरीथिंग कि व्हाट यू आर डूइंग जॉब, यू इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस, व्हाट इज़ योर प्लान, आपका होटल बुकिंग किधर है, आपका काम क्या है, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। आपने यू विल मेंशन एवरीथिंग इन DS-160, वो बेशक 5-6 पेजों में हो, वो बेशक आधे पेज में हो, पर आप लोगों को कवर लेटर की बेस से उन्होंने जब कवर लेटर रीड करना है तो मेक श्योर आप लोगों ने ये करना है कि आप वो उनको आप लोगों की समझ तो लगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों को केस जो है वो रीड करें, उनको जब पर्पस ऑफ ट्रैवल, व्हेन योर पर्पस ऑफ ट्रैवल इज नॉट क्लियरली मेंशन, इट्स मीन योर वीजा हैज बीन रिफ्यूज। वो आप एक दफ़ा अप्लाई करें, आप वो 10 दफ़ा करें, आपका मेन मकसद कवर लेटर का होता है कि आप लोगों का पर्पस ऑफ जो ट्रैवल है इसको हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करना होता है। देन मैं अगर मैं बात करूँ जापान ट्रैवल हिस्ट्री की, अगर आपका जापान का वीज़ा लगा है या न्यूजीलैंड का लगा है, इट्स मीन के यू आर एलिजिबल फॉर लाइक यूएसए, यूके एंड अदर कंट्रीज लाइक शेंजन स्टेट। एलिजिबल, विच टाइप ऑफ एलिजिबल, देखें आप लोग अदरवाइज आप लोगों का 70% चांस है आप लोगों का यूएस का वीज़ा लगना है। when you will get for Japan visa and New Zealand visa, it's mean you will get 95% chance you will get USA visa, Schengen state visa, and Canada visa, and United Kingdom visa. First of all, which one is documents is required for business purpose? देखिए, first of all, photo, it is simple document. पासपोर्ट ये भी सेम है, CNS इट इज सिंपल डॉक्यूमेंट, पार्टनर लेटर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर, अगर आप लोग इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस, इफ़ यू आर डूइंग जॉब, देन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। बैंक डॉक्यूमेंट्स, फैमिली रजिस्ट्रेशन स्टैंड फॉर FRC जो आप नादरा से लेते हो, ऑक्यूपेशनल एविडेंस, एयरलाइन बुकिंग, NOC, बिजनेस डन शेड्यूल। देखिए, अभी सिंपल से 5 से 6 जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोग इजीली कर सकते हैं, इसमें आपको बगैर किसी हेल्प के, बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के यू विल गेट जापान वीज़ा। इसमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो आप लोग खुद ना कर सकें। आल पर्सन मोस्टली 95%, 90 to 95% जो जापान का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं मोस्टली एजुकेटेड होते हैं। आप लोगों को ये प्रॉपर पता होगा कि इसमें जो 2 डॉक्यूमेंट हैं, विच वन, 2 डॉक्यूमेंट, फर्स्ट ऑफ वन योर कवर लेटर एंड सेकंड वन इज ट्रैवल प्लान। ट्रैवल प्लान और कवर लेटर के बेस के ऊपर आपका 99% जो जापान का वीज़ा वो होता है, वो लाई करता है, सॉरी, 90 to 95% जापान का वीज़ा जो, आई विल रिपीट अगेन, के कवर लेटर और ट्रैवल प्लान के ऊपर जो मेंशन करता है। हाँ, एक चीज़ आपने देखनी है,
एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपने होटल बुकिंग और टिकट रिजर्वेशन और होटल बुकिंग का मकसद ये होता है कि आप लोगों ने जो ट्रैवल प्लान दिया है, आपकी होटल बुकिंग और टिकट रिजर्वेशन ये है आपकी सेम है। टिकट रिजर्वेशन आपकी डिफरेंट हो, होटल आपका डिफरेंट हो, प्लान आपने किसी और सिटी का दिया हो, तो इसमें ये सबसे बड़ी ये भी रिफ्यूज़ल की रीज़न है। व्हेन यू विल डिस्कस ऑन गूगल, कि आप गूगल के साथ अगर आप कुछ चीज़ें डिस्कस करें, गूगल आप सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन के लिए ऑथेंटिक जो है, मैंने जो सब वो गूगल है। गूगल में आप यू विल मेंशन कि मेरा जापान का वीज़ा, हाउ टू गेट जापान वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल, गिव मी टिप। वो आपको टिप ऐसी प्रोवाइड करेगा कि इसमें आपको कवर क्या कहेगा, आपको कवर लेटर और ट्रैवल प्लान जो है, यू विल मस्ट बी प्रोफेशनल। अगर आपका ट्रैवल प्लान और जो कवर लेटर है वो बी प्रोफेशनल है, इट्स मीन अकॉर्डिंग टू योर होटल बुकिंग है, अकॉर्डिंग टू योर टिकट रिजर्वेशन है। आप लोगों की ये 4 डॉक्यूमेंट, टिकट रिजर्वेशन और होटल बुकिंग का भी मैं आपको थोड़ा बता दूँ। टिकट रिजर्वेशन का ये मतलब ये होता है कि आप लोगों ने जो ट्रैवल प्लान दिया है, ट्रैवल प्लान के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों का एयरपोर्ट आपको नज़दीक है। ये नहीं होना चाहिए कि आपका जो सिटी है वो डिफरेंट 500 किलोमीटर के ऊपर डिस्टेंस से हो। नो, होटल आपका किसी और डिस्टेंस से हो। यू विल मेंशन, यू विल चेक एवरीथिंग के कवर लेटर, travel plan, hotel booking, and ticket reservation must be same. If your document is almost correct, it means you will get 95%, you will get easily visa. Then after this document, your 5% chance of your visa rejection, visa rejection के 5% चांस क्यों हो जाएंगे? ये जो आपके डॉक्यूमेंट मेंशन किए हैं, ये आफ्टर 5% ये मैटर करेंगे, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी और आपके फर्दर डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसमें बिजनेस, और हाँ, एक एफबीआर एंड टैक्स सॉरी स्टेटमेंट मस्ट बी सेम। इट्स नॉट मीन कि आपके एफबीआर में टैक्स जो कैश है वो डिक्लेयर है जी 50 लाख और आपके अकाउंट में जो है 1.5 करोड़ हो, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। एफबीआर में ज़्यादा हो जाए, टैक्स रेट बैंक स्टेटमेंट में कम हो, नोट प्रॉब्लम। अगर आप लोगों के एफबीआर के डॉक्यूमेंट में जो है वो ज़्यादा है, टैक्स रिटर्न सॉरी टैक्स रिटर्न कम है और बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा, वो आपके लिए रिफ्यूज़ल का सबसे बड़ी वो भी रीज़न है। ये आपको मैं चीज़ें इसलिए ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, मेक श्योर यू विल चेक थ्रू आउट टेक्निकली, नोट कि जैसे जैसे हमने वीडियोज़ के अंदर देखें, हम इट इज़ नॉट पॉसिबल हर कैटेगरी के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट जो वीडियोज़ अपलोड कर सकें। अकॉर्डिंग टू योर जॉब, अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, यू विल चेक एंड बैलेंस योर फाइल। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने हम आपको आइडिया ज़रूर मैं दे देता होता हूँ कि आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंग जो अपनी फाइल रेडी करनी है। बट जॉब और जॉब वाला बंदे की मैं बात करूँ, हर बंदा डिफरेंट जॉब कर रहा है। बिजनेस वाला बात करूँ तो वो हर बंदा के बिजनेस डिफरेंट बिजनेस है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर बंदे का सेम केस हो। मैं आप लोगों को एक बेसिकली प्रॉपर ओवरव्यू दे दिया कि ये तरीका है। अगर इन केस आपको फिर भी कोई इशू आ रहा है इस वीडियो के अंदर, या कि आप फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, यू विल मेंशन इन कमेंट बॉक्स। आई विल एक्सप्लेन फर्दर मोर, नो प्रॉब्लम। बट मेक श्योर कि आप लोगों ने ये 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये मस्ट बी सेम, एंड एफबीआर एंड बैंक स्टेटमेंट मस्ट आल्सो मस्ट बी सेम। अगर ये 6 चीज़ें जो है, ये अगर आप टेक्निकली देखें, अगर ये आप लोगों की करेक्ट हैं, इट्स मीन आप जापान का छोड़ के हम यूएस का वीज़ा ले सकते हैं। ये इतनी बड़ी, ये इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको हम इंपॉर्टेंट लेते ही नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग विलेज टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। फिर भी अगर किसी किस्म का आप लोगों को कोई इशू आ रहा है जापान में दोबारा वीज़ा लेने के लिए, या फिर रिफ्यूज़ल की वजह आ रही है, तो यू विल मेंशन इन कमेंट बॉक्स। मैं आपको उसके उसके रिलेटेड जो आपको प्रॉपर एक वीडियो फर्दर मोर एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।